हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज का हमारा लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ये लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन है। इसके पहले हमने ग्रोथस लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री देख लिया था। अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, दिस लॉ वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1912। साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग ही हमें पता है कि ये लॉ किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1912 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने इस लॉ में हमें बताया क्या था। दोज एटम एंड मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू लाइट एब्जॉर्ब ओनली वन क्वांटम रेडिएशन। क्या बोला था आइंस्टाइन ने, ध्यान से समझना। उन्होंने हमें बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल जो कि लाइट के कारण केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या बोला था उन्होंने, एटम या फिर मॉलिक्यूल जो कि लाइट के कारण, लाइट के प्रेजेंस के कारण केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एटम या वो मॉलिक्यूल केवल वन क्वांटम रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करते हैं। क्या बोला था उन्होंने कि वो एटम केवल वन क्वांटम रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही बोला गया इस डेफिनेशन में, दोज एटम एंड मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू लाइट एब्जॉर्ब ओनली वन क्वांटम रेडिएशन। क्लियर। अब आगे आइंस्टीन ने इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जो आपको याद रख लेना है, E=h/nu। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ये होता है हमारा वन क्वांटम रेडिएशन का फॉर्मूला। यहाँ पर न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, एब्जॉर्ब लाइट फ्रिक्वेंसी, और h जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। अब जिस तरह से हमने वन मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, उसी तरह से अब हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 1 का, उसमें हमें अवागेड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए। तो फॉर्मूला है E= अवागेड्रो नंबर इंटू h/nu। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे E= अवागेड्रो नंबर के लिए हम लिखेंगे कैपिटल N, और पीछे h/nu आपका एज इट इज रहेगा, पीछे हम लिख देंगे पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, E=n आपका एज इट इज, h भी आपका एज इट इज रहेगा, और जो न्यू है, इस न्यू की प्लेस पर हम लिख देंगे c/λ। एक फॉर्मूला होता है जिसमें न्यू को हटाकर हम c/λ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हम फॉर्मूला मिलेगा हमें NHc/λ, जहाँ पर लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, n मतलब अवागेड्रो नंबर, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू याद रख लेना है, क्योंकि ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने वाले हैं। n यानी अवागेड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.624 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और c यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 2.9977 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमने क्यों लिखी है, क्योंकि ये सारी वैल्यू हम पुट करने वाले इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। E= यहाँ पर हम लिखेंगे n की वैल्यू जो है ये वाली, इनटू फिर हम लिखेंगे h की वैल्यू, इनटू फिर लिखना है आपको c की वैल्यू, और नीचे हमें लिखना है लैम्डा। तो लैम्डा के साथ में लिखेंगे हम लैम्डा × 10⁻8, है ना। यहाँ जो वेवलेंथ रख रहे हैं हम, वो रख रहे हैं -8 के साथ। तो लैम्डा × 10⁻8, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, n की, h की, c की और लैम्डा की। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इस वैल्यू को लर्न कर लेना है ना। सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर सके। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 119.6 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय लैम्डा अर्ग मोल इनवर्स। आप चाहे तो सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, आंसर हमें यही मिलेगा। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं 1 आइंस्टाइन। तो ये था हमारा स्टार्क आइंस्टीन लॉ। आई होप आपको स्टार्क आइंस्टीन लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।